Welcome back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, once again ready with another exciting topic in English language. Not only exciting, but very, very important. And we need to check this one to continue in life. हम लोग को आगे बढ़ने के लिए इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा, तब हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे. एंड द टॉपिक इज pollution. Means pradushan. Okay, so now let me give you very simple sentences for this pollution so that you can understand, and after that you can use it in your writing a paragraph or an essay about this. So let's begin. Number 1 is modern world has advanced far ahead, but facing an acute problem of pollution. So I have written modern world has advanced far ahead but facing an acute problem of pollution. इसका मतलब मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ही एडवांस हो चुका है, आगे बढ़ चुका है, बट फेस कर रहा है एक ही बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम. एक्यूट मतलब बहुत ही ज़रूरी वाला, मतलब बहुत ही तकलीफ वाला प्रॉब्लम, जो कि है पोल्यूशन. ठीक है. कमिंग टू नंबर 2. अब हमें बताना है कि पोल्यूशन कितने तरह का होता है. देयर are 4 major type of pollution. There are 4 major type of pollution. 4 तरह के मेन पोल्यूशन है. उसके बाद आप हाइफन दे दीजिए और लिखिए एयर, लैंड, comma, water and noise pollution. इसका मतलब एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. ठीक है. वायु प्रदूषण, उसके बाद है लैंड का पोल्यूशन, उसके बाद है पानी जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. आगे बढ़ते हैं. अब इनका क्या इफेक्ट हो रहा है वो एक सेंटेंस लिख के बताओ. ऑल दीज आर हैविंग, एक नया वर्ड ले लीजिए, एडवर्स, यानी विपरीत, उल्टा. So all these are having adverse effect on our environment. ये सभी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत ही उल्टा प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ठीक है. तो अब एक एक करके हम लिखेंगे एक एक पोल्यूशन क्या होता है. तो सबसे पहले लेट मी राइट अबाउट एयर पोल्यूशन, जो कैसे होता है. तो स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड vehicles cause, क्योंकि स्मोक सिंगल है तो कॉजेज लिख सकते हैं, और कॉजेज ही लिखना चाहिए वर्ब में एज एयर
pollution. Smoke from factories and vehicles causes air pollution. गाड़ी और फैक्ट्री से, कारखानों से निकला हुआ धुआं एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण फैलाता है. कम टू नंबर 5. अब हमने यहाँ पे सेकंड में लैंड लिखा था, तो अब मिट्टी का पोल्यूशन के बारे में लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे? पॉलीथीन बैग्स एंड गार्बेज. यहाँ दो चीजें हम लिख रहे हैं. तो पॉलीथीन बैग्स एंड गार्बेज cause land pollution. पॉलीथीन बैग्स सबसे ज़्यादा, पॉलीथीन बैग्स और गार्बेज, तरह तरह के गंदगी जो फेंकते हैं ज़मीन पर, मिट्टी में, कॉज लैंड पोल्यूशन. इससे हमारी ज़मीन खराब होती है, हमारे लैंड यानी मिट्टी को नुकसान पहुंचता है. कमिंग टू नंबर 6. अब हम किस बारे में लिखना है? हमें पानी यानी वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे? वेस्ट वाटर फ्रॉम factories and houses cause. ये वेस्ट वाटर है, दो जगह से हो बट पानी वेस्ट वाटर है. यहाँ पे कॉजेस फिर लिखेंगे वाटर पोल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब घर से या फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी पानी के पोल्यूशन को अंजाम देता है, रिजल्ट करता है. कमिंग टू नंबर 7. अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में आते हैं. तो लाउड स्पीकर्स एंड हॉर्न्स ऑफ vehicles cause noise pollution. इसका मतलब लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज और हॉर्न, गाड़ी जो हॉर्न बजाते हैं ना, हॉन्किंग करते हैं, उससे वातावरण में जो जो नॉइज है, ध्वनि प्रदूषण होता है. ठीक है, तो ये सारे पोल्यूशन के बारे में आपने पॉइंट नंबर 7 तक लिख दिया. अब इससे नुकसान क्या पहुंचता है देखिए. नंबर 8. मेनी डिजीजेस लाइक, ये सब मिला जुला कर आपको इफेक्ट लिखना है. स्किन कैंसर जो कि वायु प्रदूषण से होता है. स्टमक डिसऑर्डर जो कि पानी के प्रदूषण से होता है. अस्थमा जो कि वायु प्रदूषण से फिर से होता है. ठीक है. एंड डेफनेस यानी कान से सुनाई न देना, बहरापन, ये होता है नॉइज पोल्यूशन से. ओकर या फिर कॉज्ड. तो मेनी डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर, स्टमक डिसऑर्डर, एस्थमा एंड डिफनेस ओकर, ये सब ये चीजों को अंजाम देता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 9.
अब इस तरह से रहा ये पोल्यूशन तो लोग बीमार पड़ते रहेंगे और लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। तो अब हमें क्या स्टेप लेना है? तो द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस, क्योंकि केवल गवर्नमेंट के ऊपर बोल देने से या इंथ्रस्ट कर देने से नहीं होगा, हमें भी इनिशिएट करना पड़ेगा। नीड टू वर्क हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें अवेयरनेस वगैरह फैलाकर या बहुत कुछ, अभी लिखने जाने से तो ये बहुत है, 20 सेंटेंसेस हो जाएंगे, बट हमें ये फिनिश करना है 10 सेंटेंसेस में। सो आई विल बी राइटिंग जस्ट द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या है आपको पता है? मैं लिख रही हूं, वी शुड वर्ड आ गया, यानी हमें करना चाहिए जरूर से। प्लांट मोर ट्रीज टू डिफीट, यहां मैंने एक नया वर्ड यूज किया है, डिफीट। डिफीट मतलब हराना, हमें पोल्यूशन को हराना है ना। पोल्यूशन जैसे पोल्यूशन एक मॉन्स्टर है, ऐसा सोचिए। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू डिफीट पोल्यूशन। तभी हम, अगर पोल्यूशन को डिफीट करना है तो हमें अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेड़ पोल्यूशन को, कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर उस फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करती है और हमें ऑक्सीजन रिलीज करके देती है। ठीक है, सो ऑल दीज अबाउट pollution. Now here I just want to end by writing these 10 sentences and hope this will be helping you a lot to know about pollution and how to write an essay or paragraph about pollution in a very simple term. So this is all for today, my lovely students. It's time to say bye-bye to you, and don't forget to लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचेगा भी नहीं, और मैं आगे का वीडियोस जो बनाने कैसे बनाऊंगी, मैं कैसे इनकरेज होंगी, आप खुद ही बताइए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करिए ना, अगर आपको पसंद आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई नई टॉपिक चाहिए आपको, इफ़ यू वांट अ न्यू टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू राइट, हाउ टू इनिशिएट, हाउ टू कमेंट्स, I will help you out. So please do that what I'm saying you. Bye bye and take care.